इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरी सरकार ने श्री अयोध्या वासियों से कहा, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सठ बिसलेही, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई। और जो ऐसा करता है साधन धाम पाकर और साधन को साधना में प्रयुक्त नहीं करता है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारा समय बहुत बुरा चल रहा है। भगत का कभी समय बुरा नहीं होता, उसका तो आनंद ही आनंद है। भगत का कभी बुरा नहीं होता। भगत का बुरा होने वाला होता है तब भी अच्छा हो जाता है, बुरा होता ही नहीं। एक बार की कथा है, हम लोग रायपुर कथा करने जा रहे थे श्री महामाया मंदिर में। कहीं कथा करके निकले थे और जाम में फंस गए रायबरेली में, ऊंचाहार के पास। तो उत्तर प्रदेश का जाम बड़ा विकराल होता है। 4 घंटे जाम खुला ही नहीं। अब क्या हो, सबका टिकट एक ही ट्रेन से था, पूरी टीम एक साथ थी। नहीं जाते हैं तो वहाँ हालत बिगड़ेगी। क्या हो, रायपुर बगल में तो है नहीं। तो हम सब लोग भगवान की शरण में गए। प्रभु की कथा है, प्रभु चाहेंगे तो पहुँचा ही देंगे। आप आश्चर्य करेंगे, ट्रेन तब पहुँची जब हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। इतनी ट्रेन लेट हो गई ना, प्रत्यक्ष है। 4 घंटे ट्रेन लेट हुई। और उसके पहले हम लोगों ने, जैसा कि उत्तर प्रदेश बिहार में होता है, चेन पुलिंग कर दो, गाड़ी रोक दो, फाइनें तो भरना है। परंतु उसकी नौबतें नहीं आई। लाला ने अपनी रचना, हम लोग वहां गए। प्रभु आपका बड़ा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद। निवेदन करूं, भगत का कभी बुरा दिन नहीं आता, और जो बुरा दिन देख रहा है इसका मतलब उसकी भक्ति साफ बुरा नहीं। भगवान कहते हैं, करऊं सदा तिन कै रखवारी, किसके भजहि ज मोहि तजि सकल भरोसा। आप तो एकदम भगवान की शरण में रहो, सब पार ही पार। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता चर छाती। तेहि प्रभु ने सुख की कपिराव, भगवान ने उस सुग्रीव को कपियों का राजा बना दिया। ऐसा स्वभाव। अच्छा, शरण में कुछ डलिया में लेके भी नहीं जाना है। भगवान की शरण में कुछ लेके जाना है। भगवान की शरण में तो मन से ही जाना है। क्या कहते हैं प्रभु, मम पद मन ही बांधी
भर डोरी, केवल मन से मेरे में लग जाओ। हमारा मन बड़ा विचित्र है। तन जगत में रखिए, धन भी जगत में रखो यार, मन को प्रभु में रमाओ। देखो क्या लीला होती है। पंपा सर से परमात्मा चले। हाँ कुछ नारायण। भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज से भगवान की भेंट भई। श्री हनुमान जी स्वतः मिलने नहीं आए, सुग्रीव जी ने मिलने भेजा। कहा वेश बदलकर जाकर देखिए कौन है, मन मैला नामक असुर हैं अथवा मेरे मन के मैले भाई बाली ने मुझे मारने किसी को भेजा है। भगवान के सामने बन के कुछ मत जाइए, जो है वैसे जाइए। नहीं, जो है वो रह के जाइए। देखिए बनाया उसके सामने जाता है जो हमारे बारे में सब जानता न हो। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान के सामने, अरे मैं तो कहूं भगवान तो छोड़िए, घर परिवार समाज संग साथी सत्संग कहीं भी बनावटी क्यों रहना, जो है वो रहिए। जो बनावटी रहता है उसकी स्थिति काल नेम की होती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। बनावटी नहीं रहना, जो है वो रहो। दिन रात आपका सहज दिखना चाहिए, बनाइए मत। जो बनाया जाता है वही बिगड़ता है। एक प्रवचन में प्रेस वार्ता हो रही थी, किसी ने मेरे से कहा महाराज आपके पहले एक आए थे और एकदम साधु टाइप लग रहे थे। हमने कहा यार साधु तो समझ में आता है, साधु टाइप क्या है? साधु तो साधु, साधु का कोई टाइप नहीं है। साधु माने साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कौन? जो संतुष्ट है। साधु कौन? जो सदा है। साधु कौन? जो सीधा है। त्रिवेणी मैया कहती हैं क्यों? रामचरण अनुराग अगाधु। आपका रामचरणों में अगाध प्रेम है, इसलिए आप साधु। देखिए आपकी वाणी से किसी को कलेश हो न, सीताराम, किसी को दुख पहुंचे ना तो आपको पीड़ा होनी चाहिए। अरे साहब मैं क्या बताऊं, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन हमारी आवेश में निकल गया, मुझे क्षमा करो। आपको पीड़ा होवे, पश्चाताप होवे, होनी चाहिए। हमने किसी को कठोर बोल दिया, उसे 3 बार क्षमा याचना करिए, भैया क्षमा करिएगा। यहाँ थोड़ा जितनी, देखिए ऐसा है, अब मैं क्या बताऊं, रीवा वाले लोग कितने विचित्र हो आप लोग। हमको ये भरोसा नहीं था कि आपकी संख्या 2000 से अधिक होगी, लेकिन अब क्या कहे। अब हमारे ये जो अमित जैन जी हैं, ये पूरा इतने लेके सब जगह चलते हैं, 200 और 100 का लेके चलते हैं, परंतु हमें क्या पता कि पूरा रीवा टूट ही पड़ेगा। इसलिए इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से अपराधी हूँ कि आपको उचित व्यवस्था नहीं दे पाए भैया लोग। इसके लिए अब अरविंद तो हमारे गोदी के बालक हैं, तो पता होता है कि आप लोग इतनी संख्या में आएंगे तो
पहले से ही बड़ी व्यवस्था बनाई जाती है और बरसात में न करते, सूखे में किए होते हैं, इसलिए क्षमा याचना करते हैं कि व्यवस्थापक बच्चे हमारे थोड़ा आपको सुविधा हुई, उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी है। तो आगे से जब कभी भगवान रचना बनाएंगे तो हम कार्तिक में आएंगे, जिससे आपको और देखिए थोड़ा व्यस्तता बढ़ रही है। और हम तो मान लीजिए आए नहीं आए तो सुपुत्र हैं राजन, ये अपने 2-3 साल बाद चक्कर लगाते रहेंगे, हम नहीं आए ही आएंगे। भगवान की कथा आपको मिलती रहे, ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है, इसीलिए तो भगवान ने भेजा है। तो इस आयोजन के लिए क्षमा बहुत बहुत। भगवान का परिचय नहीं, सुग्रीव को ये भय है कि कोई ऐसा ना आ जाए जो हमको मार दे। मृत्यु से डरने का कोई काम नहीं, वो तो आवेगी ही। देखिए सब जगह सब लिखा है, यहां थूकना मना है, यहां बैठना मना है, यहां ये करना मना, यहां वो करना, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि मरना मना है। लिखा है कहीं भी जा सकते हैं साहब, परंतु भगत हैं तो जानते रहिए, ज्ञानी नहीं, हम लोग भगत हैं, ज्ञानी नहीं है कि मरना क्रिया नहीं है, मरना तो स्थिति है। बचपन जवानी, कल चर्चा आई थी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, बचपन, पीर, जवानी, ये चलता रहेगा, ये चक्र है सृष्टि का, ये चलता रहेगा। अरे चलता रहेगा तो हम क्या करें? आपको हमको केवल इतना करना है कि जो मानव जीवन इतना अलौकिक मिला है, अद्भुत मिला है, इस मानव जीवन को केवल भोग के लिए प्रयोग न किया जाए, कुछ जोग के लिए प्रयोग किया जाए, कुछ अकाउंट में जुड़ जाए। क्या जुड़ेगा? भजन जुड़ जाए, सत्कर्म जुड़ जाए, परमार्थ जुड़ जाए, पुण्य जुड़ जाए। अकाउंट हमारा मजबूत होना चाहिए, केवट जी जैसा होना चाहिए। बरस सुमन सुर सकल सिहा, एहि सम पुण्य पुंज को। देवता जिसके जीवन को देखकर प्रशंसा करते हैं, इस जीव के समान कोई पुण्यशाली नहीं। ऐसा हमारा जीवन हो। हम राजा राम के उपासक हैं, बनवासी राम के नहीं, क्योंकि हम भगवान को बनवासी मानते भी नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा राम जी बने चले गए, नहीं नहीं, परमात्मा जगदीश है, वो वन में भी रहेंगे तो उनका ऐश्वर्य उपस्थित रहता है, वन में भी भगवान को कहीं कष्ट नहीं होता। प्रकृति सब प्रकार से, जब से भगवान चित्रकूट में आए, चित्रकूट के सारे वृक्ष फलदार हो गए, झाड़ों में पुष्प लग गए, नदियां, अरे मंदाकिनी मैया, सरोवर सब जलप्लावित हो गए। कर्मशील व्यक्ति, उद्यमशील व्यक्ति कहीं भी जाकर के बैठ जाता है तो पूरा प्रकृति उसके साथ खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।